कोरोना कोई बीमारी नहीं है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये ट्रांसफरेबल डिजीज है और ये वायरस बेस्ड है। ऐसा नहीं कि इसके पहले हम लोगों ने कभी कोई वायरस बेस्ड डिजीज को फेस नहीं किया। वो बर्ड फ्लू हो, वायरस डिजीज होगी, स्वाइन फ्लू, वो भी वायरस डिजीज है। उसी कैटेगरी में एडवांस स्टेज है ये। लेकिन एक फर्क है, वो नेचुरल ऑर्गन थी, ओरिजिनेट थी, और ये मैन मेड है। दोनों में फर्क है। मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ चीजों की जानकारी आपको साथ साथ देता रहूंगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बताता रहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज 5 मई है। 5 मई 2020 जब भारत में लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, 5 मई 2020, उस समय भारत में केस थे 2394 पूरे इंडिया में, 2394। और इस सेकेंड वेव में, इस 5 मई 2021 में टोटल केस जो कल रात तक के आंकड़े हैं 3,82,315। आपको और हमें डर इसी बात का है, चिंता इसी बात की है कि आखिर ये सेकेंड वेव में इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे। दोस्तों, मैं आगे आपसे और ये बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात की और जानकारी दे दूं। इस बीमारी से घबराना नहीं है। ये सेकेंड वेव है, आप अपने आप को तैयार रखिए। ये सेकेंड वेव आने वाले 1.25 महीने से 1.5 महीने के अंदर हल्की हो जाएगी। यानी कि जून पहले सप्ताह से ये सेकेंड वेव टूट जाएगी। लेकिन आपको सावधान मैं क्यों कर रहा हूं? मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं, अक्टूबर नवंबर 2021 में इसकी तीसरी वेव आएगी, जो कि पहली और दूसरी से ज्यादा बड़ी और ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब पहली वेव कोरोना की आई थी, उसमें और अभी जो सेकेंड वेव है, इसमें कोरोना ने अपने म्यूटेंट को चेंज किया है। 9 तरह के म्यूटेंट चेंज कर सकता है ये। इंडिया में 7 अलग अलग तरह के म्यूटेंट कैच हो चुके हैं, यानी कि अभी भी बाकी है। कुछ सावधानी हमें रखनी है, वो जरूर रखनी चाहिए। आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO, ICMR सभी रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसे जरूर फॉलो कीजिए। समय समय पे हाथ धोते रहिए। सो यूज पर्सोना हैंड वॉश, 99.9% जर्म किल करता है। बाहर निकले या वापस लौटें, कुछ भी खाएं, खाने से पहले हैंड वॉश जरूर करें। कोई ऐसी जगह जहां हैंड वॉश करने की पॉसिबिलिटी ना हो, यूज पर्सोना सैनिटाइजर। 72% अल्कोहल के साथ में 99.9% जर्म किल करता है। पर्सनल हाइजीन में, पर्सनल सेफ्टी में आपको मास्क यूज करना बहुत जरूरी है। मास्क ऐसा होना चाहिए जो ट्रिपल लेयर हो। एमवे ने जो मास्क लॉन्च किया है वो ट्रिपल लेयर है। अगर आपके पास ट्रिपल लेयर मास्क न हो तो एक कपड़े के मास्क के बाद एक मास्क और लगाएं। उसके पीछे कारण है कि साइड से हवा नहीं जानी चाहिए अंदर। और मैं रिकमेंड करूंगा इस एमवे के मास्क को यूज करने के लिए, बिकॉज इसके 3 लेयर में जो सेकंड लेयर है वो हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर होने की वजह से ये किसी भी तरह के जर्म्स को, इवन 2.5 माइक्रोन के जर्म्स को भी कैच कर लेता है। ये बहुत सूक्ष्म कण जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, ये उसे भी कैच कर लेता है। अपने घर में सेफ्टी के लिए परस्यू जरूर इस्तेमाल करें।
कम से कम सप्ताह में 2 बार अपने घर में आने जाने वाले या छूने वाले सभी चीजों पे परस्यू से जरूर पोंछें। कम से कम सप्ताह में 2 बार पूरे घर को पुछवा दें। दरवाजे, खिड़कियां, लॉक जिन पे आपका हाथ लगता हो, परस्यू से जरूर पोंछें। घर में सुबह शाम 2 टाइम खाना बनता है, तो जिस भी तरह की फल और सब्जियां आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसे वेजी वॉश से जरूर वॉश करके इस्तेमाल करें। ये सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ये सारी चीजें रिकमेंड कर रहा है, एमवे भी सपोर्ट कर रही है, और हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि ये सभी काम आप बार बार करते रहें। मैं आपको और कुछ आगे बताऊं, थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफिंग कर दूं कि कोरोना है क्या। सब जानते हैं ये एक वायरस है। ये वायरस नाक और मुंह या आंख, ये 3 रास्ते से ही अंदर जाएगा, इसलिए बहुत प्रोटेक्टिव रहिए अपने नाक और मुंह के प्रति। कुछ चीजें मैं और कवर कर दूं कि अभी बहुत से लोगों को ये सुन करके बड़ी घबराहट हो रही थी कि कोरोना हवा में फैल रहा है। बिल्कुल, कोरोना हवा में फैल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके घर की हवा में है। कोरोना हवा में फैल रहा है, इसका यह मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, और अगर वो व्यक्ति बिना मास्क के आपसे बात कर रहा है, तो जब भी हम बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के फील करो। जब आप बोलते हो तो आपके मुंह से एयर का एक प्रेशर होता है, एक ब्लो निकलता है, एयर ब्लो बोलते हैं उसको। वो वायरस उस एयर ब्लो के जरिए इस हवा में 30 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। तो जो हवा से कोरोना वायरस फैलता है, इसका यह मतलब है कि आप जब भी किसी अपने घर के अंदर तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति घर के अंदर आपके आया है, या आप किसी व्यक्ति से मिलने गए हो, या आप घर के बाहर हो, कृपया बिना मास्क के न आप कुछ बोले मुंह से, न सामने वाले को बोलने दें कुछ। मास्क ही एक इकलौता ऐसा उपाय है जो एक बैरियर के रूप में आपके और उसके बीच में वो ट्रांसपोर्ट को रोकता है। जब भी किसी के अंदर में ये वायरस आ जाता है, जिस भी दिन ये वायरस आपके अंदर इन करता है, नहीं पता चलता। इसके सिम्टम को आने में कम से कम 4 से 6 दिन का समय लग जाता है। इस 4 से 6 दिनों में क्या सिम्टम होते हैं? बदन का दर्द होना, बॉडी एक, आंखों में जलन आती है, रैशेज हो जाते हैं, हल्का बुखार रहेगा, कांस्टेंट बुखार रहेगा, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, थकावट महसूस होगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, वोमिटिंग या डायरिया हो जाएगा, और इसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। तब तक आप समझ जाते हैं कि ये हो चुका हुआ है। लेकिन जब तक आप या हम इस चीज को समझ पाएंगे, तब तक 4 से 6 दिन का समय बीत चुका होता है। और इस 4 से 6 दिन के अंदर में प्रैक्टिकली होता क्या हमारी बॉडी के अंदर में? जब वो वायरस नाक के या मुंह के रास्ते से हमारे श्वास नली के अंदर जाता है, तो वहां पे वो होल्ड करता है, और वो अपने आप को डेवलप करता है, क्योंकि इस वायरस को भी ग्रो करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो हम खाना खाते हैं, ये उससे ले लेता है, और धीरे धीरे जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये श्वास नली के थ्रू घिसकते घिसकते हमारे फेफड़ों में चला जाता है। हमारा लंग्स जो है एक ऑर्गन है, और ऑर्गन जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है, और टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बनते हैं। जब ये वायरस उस टिश्यू में अपना घर बनाने की कोशिश करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से 5 से 25, 25 से 625 इस रफ्तार से ये मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है। यानी कि 4 से 6 दिनों में जब तक आप सिम्टम कैच करते हो,
ये लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे फेफड़े में आ चुका होता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? बेसिक, हमें थोड़े से भी सिम्टम समझ में आए तो हमें क्या करना चाहिए? माइल्ड केस में रिकवरी टाइम जो है वो 14 दिन का होता है। देखिए, एक होता है सीवियर केस, एक होता है माइल्ड केस। हमें करना क्या है? एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, 2-3 बार गुनगुने पानी का गार्गल करना जरूरी है। कुछ चीजें मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत इस चीज पे विश्वास करता हूं, इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट करता हूं। आपको कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाने पे जोर देना चाहिए। कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट पे रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए, ज्यादा जूस पीजिए, जितना कम से कम हो सके फैट, ऑयल एंड अल्कोहल नहीं के बराबर। यानी कि हमें प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चिकन, एग और मटन से उस प्रोटीन को पूरा करें, बल्कि नॉन वेजिटेरियन इस केस में एग, चिकन, मटन आपकी बॉडी में एंटीबॉडी को तैयार होने नहीं देती। कम से कम नमक और कम से कम चीनी इसका प्रयोग करें, कम से कम, जितना कम हो सके। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बेस्ड फूड खाइए, ज्यादा से ज्यादा। कच्चे चने भिगा लीजिए, कच्चे चने, हरी मूंग की दाल, काबली चने सब एक साथ मिला लीजिए, भिगा दीजिए। सुबह हल्का सा गुनगुना उसको भाप स्टीम कर लीजिए, उसमें सलाद बना के खाइए, उससे बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है उसमें। न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन आपके लिए इस समय एक ऐसा रोल प्ले करने वाला है। वो वायरस सेल डैमेज कर रहे हैं, और प्रोटीन उस सेल को रिपेयर और नए सेल को जनरेट करने के लिए जरूरी है। जब तक आप उस वायरस से फाइट करेंगे तब तक वो काफी कुछ डैमेज कर चुका होगा, इसलिए रिपेयर वाला काम साथ साथ करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन इज मस्ट। सीरियस सिम्टम क्या है? ये जो मैंने पहले सिम्टम बताए थे आपको, ये माइल्ड सिम्टम के लिए था। सीरियस सिम्टम क्या है? सीरियस सिम्टम होता है कब? जब आदमी इग्नोर कर देता है, अरे कुछ नहीं, मुझे तो सर्दी जुकाम है। एक दो केस मैंने ऐसा बिगड़ते हुए देखा है रिसेंटली। टेस्टिंग में टाइफाइड आया और इग्नोर किया, मुझे टाइफाइड है, घबराने की बात नहीं है, और 3 दिन के अंदर में पूरी कहानी खत्म हो गई। इग्नोर मत कीजिएगा। अगर टाइफाइड की रिपोर्ट है तब भी जो मैं बता रहा हूं, ये सीरियस सिम्टम जो है ना, ये आपको 3-4 दिन 5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है 60% से ज्यादा डैमेज हो चुका है, तभी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होती है। चेस्ट पेन या चेस्ट में प्रेशर आएगा। और लास्ट सिम्टम जो दिखता है, लॉस ऑफ स्पीच एंड लॉस ऑफ मूवमेंट। बोलने तक की शक्ति नहीं बचेगी। अभी जो न्यूज में बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं कोविड पेशेंट, वो हिलते भी नहीं है। वो सब लास्ट स्टेज है। उस जगह से रिकवरी वापस ला पाना बहुत ही मुश्किल है। एसिम्टोमेटिक, माइल्ड, इन सभी की रिकवरी घर बैठे बैठे हो सकती है। हम साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हम ऐसा क्या फूड सप्लीमेंट ऐड करें अपने साथ में, अपनी दिनचर्या में, जिससे कि हम सारे काम भी करते रहें और हमें उस वायरस से खतरा भी नहीं हो, यानी कि एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे पास बनी रहे। बहुत सारे
न्यूज, डेटा, रिसर्च इस बात को प्रूव करते हैं कि विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है इस वायरस के खिलाफ। हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एक लेयर क्रिएट करता है जिससे कि इस वायरस से जो डैमेज होता है हम उससे फाइट करते हैं। यानी कि हमें अपने खाने में बहुत ध्यान रखना है, विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि खाने में आप चाहे जितना भी खाना खा लें, आपकी बॉडी की जो डेली की नीड है उसे ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो एक्स्ट्रा सर्विंग कहाँ से लेंगे आप? और अगर उतनी एक्स्ट्रा सर्विंग अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेने जाएंगे तो 1 दिन या 2 दिन ले पाएंगे, रेगुलर बेसिस पे ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो मैं 5 सप्लीमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसे हर व्यक्ति को अपने घर में हेल्दी रहने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 3 हमारे बेसिक फाउंडेशन के प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन डेली एंड साल्मन ओमेगा 3। ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बेसिक फाउंडेशन के हैं, जो हमारी बॉडी को स्मूथ रखने के लिए, रन करने के लिए, उसकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ये 3 प्रोडक्ट एकदम लगेंगे ही लगेंगे। और इसके बाद मैं 2 प्रोडक्ट आपको ऐसा ऐड करना चाहूंगा इसमें जो इस समय के लिए बहुत ही खास है। विटामिन सी चेरी प्लस, अगर आप स्वस्थ हैं तो कम से कम 1 टैबलेट पर डे। इस 1 टैबलेट में आपको 400 mg विटामिन सी मिलता है। और साथ ही साथ 5वां प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करने वाला हूं वो है च्यवनप्राश, न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो है वो 16 तरह के ऑर्गेनिक तत्वों से मिला के बनाया हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे च्यवनप्राश का जो बेस है वो आंवला है, यानी कि आप इसे 12 महीने खा सकते हैं। आंवला अपने आप में विटामिन सी कैरी करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपके बॉडी में इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। हम सभी जानते हैं आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम लोगों को इम्यून के बारे में बताया करते थे हेल्थ प्लान के द्वारा, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर में गूगल के ऊपर सर्च किया जाने वाला सबसे ज्यादा बार इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, ये वर्ड सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है। तो ये 5 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हम हेल्दी हैं और हेल्दी बने रहें उसके लिए 1 डेली लेना है, 2 ओमेगा 3 लेना है, 10-10 ग्राम करके दिन में 2 बार प्रोटीन पाउडर लेना है, 1 विटामिन सी चेरी प्लस लेना है और टीस्पून का 1 चम्मच दिन में 2 बार च्यवनप्राश। ये 5 चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। अब इसके बाद बात करूंगा कि अगर किसी को कोरोना हो गया है, यहां पर मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। होम आइसोलेशन में किसे रहना चाहिए और किसे नहीं रहना चाहिए। सीटी वैल्यू काउंट होता है। सीटी वैल्यू अगर आपकी 30 के नीचे है तो कोरोना आती है। 30 से लेकर के 15 तक होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंडेशन है। 15 से नीचे जो है लाइफ रिस्क हो जाता है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है। इसमें ऑक्सीमीटर का भी अपना रोल है जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है। 99 to 91 तक नॉर्मल है तो आप घर में रह करके अपने होम आइसोलेशन में इस कोरोना को हटा सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं अपने इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करके। लेकिन अगर आपका ऑक्सीमीटर आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को 90 या 90 से नीचे दिखाता है तो इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क। तो उस समय आपको घर में नहीं रहना चाहिए, उस समय हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब मैं वो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसमें अगर कोई कोविड पेशेंट है, अगर किसी को कोरोना वायरस हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और होम आइसोलेशन में रह करके उसे ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि एलोपैथिक मेडिसिन में प्रॉपर
कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि ये मैं कोरोना का इलाज कर रहा हूं। एंटीवायरल डोज है, सिर्फ एक उनके पास एलोपैथिक मेडिसिन में एक है एंटीवायरल डोज, जो लंग्स में जाके आरएनए पे काम करती है। इसके अलावा और कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं है जो कोरोना पे काम कर रही है। यहां सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा, जिस कॉम्बिनेशन के साथ सप्लीमेंट बता रहा हूं मैं, अगर कोई कोविड पेशेंट है आपके पहचान में तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर रिकमेंड करें उसे। 10 तरह के सप्लीमेंट का एक कॉम्बिनेशन है जो उसकी बॉडी में जा करके कंप्लीट उसे बूस्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, उसके लंग्स को रिपेयर करेगा, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि उस वायरस का असर विद इन 10 to 12 डेज खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 14 दिन के बाद वो जब चाहे अपनी दोबारा से टेस्ट करवा सकता है, कोविड की टेस्ट करा सकता है और रिपोर्ट नॉर्मल आनी है। वो 10 प्रोडक्ट जो हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रोटीन पाउडर के बारे में, तो प्रोटीन यहां भी रहेगा, लेकिन यहाँ सर्विंग साइज जो है यानी कि डोजेस जो है वो अलग हो जाएंगी। एक नॉर्मल पर्सन को मैंने कहा कि प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम करके दिन में 2 बार, लेकिन इस कोविड वाले केस में 10 ग्राम करके दिन में 4 बार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे में, क्योंकि जब सूंघने की शक्ति और जीभ का स्वाद दोनों चला जाए तो आदमी खाना खाने से कतराता है। और यही तो कोरोना चाहता है कि जब आप खाएं नहीं और हम आपको ज्यादा खाएं। आप खाएं नहीं और कोरोना आपको खाए तो जल्दी डैमेज होगा। इसलिए प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम करके दिन में 4 बार, यानी कि 40 ग्राम प्रोटीन। मल्टीविटामिन जो 13 विटामिन 11 मिनरल के साथ है, डेली दिन में 2 बार, डेली दिन में 2 बार। विटामिन सी चेरी प्लस, ये हमारा AK-47 इसका नाम रख सकते हैं हम, क्योंकि विटामिन सी चेरी प्लस जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और 400 मिलीग्राम 400 mg इसमें विटामिन सी अवेलेबल है। एक टैबलेट करके दिन में 3 बार 24 घंटे के अंदर, हर 8 घंटे पर। बिकॉज न्यूट्रलाइट का जो विटामिन सी चेरी प्लस है वो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूले के साथ में है। जब आप इस टैबलेट को इनटेक करते हैं तो ये स्टमक के गट में जाके बैठ जाता है और गट से ये हर 2 घंटे में, मैंने कहा एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला, यानी कि हर 2 घंटे में ये एक्टिवेट होकर के विटामिन सी को रिलीज करता है। 100 मिलीग्राम विटामिन सी रिलीज कर दिया हर 2 घंटे में, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर में जो प्रोटेक्शन है वो हर 2 घंटे में एक्टिवेट हो रहा है। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो रही है। तो सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को शाम को 3, 7, 3, 10, रात को 10 बजे, 7, 8, 15, 3, 8, 11 बजे, हर 8 घंटे के गैप पर विटामिन सी चेरी प्लस की एक टैबलेट, यानी कि दिन में 3 बार। ये AK-47 है, समझ लीजिए। इस युद्ध को, कोरोना के युद्ध को जीतने के लिए बिना विटामिन सी चेरी प्लस के हो ही नहीं पाएगा। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई विटामिन सी का डोज दिया हुआ रहता है, लेकिन 200 मिलीग्राम करके दिन में 5 बार 6 बार खिलाते हैं वो। यहां पर 400 मिलीग्राम का 3 टैबलेट आपको लेना है, 1200 मिलीग्राम आपको एवरीडे। अब मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने AK-47 के बारे में बताया। इस युद्ध को जीतने के लिए AK-56 भी लेना पड़ेगा, और AK-56 है हमारे पास इग्नेशिया सिट्रस प्लस। इग्नेशिया सिट्रस प्लस, इग्नेशिया का काम क्या है? इग्नेशिया क्यों इस कोविड वाले केस में देता हूं मैं? इग्नेशिया में इसलिए देता हूं कि ये एक तरह का हर्ब है, और हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, RBC और WBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी जब भी डैमेज होती है, किसी भी तरह से हमारे अंदर इंफेक्शन आता है किसी भी प्रकार का, तो उस इंफेक्शन से कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। हो जाता है आदमी के। प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
उस इंफेक्शन से व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ता है, और व्हाइट ब्लड सेल कमजोर ना हो जाए इसके लिए इस इग्नेशिया को दिया जाता है, ताकि व्हाइट ब्लड सेल मजबूत हो और उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाती है बॉडी में वो तैयार करे। तो इग्नेशिया जो है एक ही टाइम लेना है, 3 टैबलेट एक साथ लेना है और लगातार लेना है हर 24 घंटे के गैप पर। यानी कि अगर आप सुबह के समय लेना शुरू कर रहे हो आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो सेकेंड डे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट ही लेना है। अगर लंच के बाद ले रहे हो तो सेकेंड डे लंच के बाद लेना है, लेकिन ध्यान रखना 3 टैबलेट एक साथ लेना है। ये AK-47 AK-56 का कॉम्बिनेशन है, हम युद्ध जीतेंगे। इसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें च्यवनप्राश की भी जरूरत है। च्यवनप्राश दिन में 2 बार, सब जानते हैं, मैं च्यवनप्राश के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बाद तुलसी, तुलसी के बारे में भी हम सब जानते हैं कि तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। और हमारे न्यूट्रिएंट के तुलसी में एक खास बात है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। एक टैबलेट तुलसी में 100 तुलसी के पत्तों के बराबर अर्क है उसमें, यानी कि 100 तुलसी के पत्ते अगर आप खाएंगे और एक न्यूट्रिएंट की टैबलेट खाएंगे तो वो बराबर काम करेगा। 100 तुलसी के पत्ते खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुलसी की एक टैबलेट खाना पॉसिबल है। तो दिन में 2 बार तुलसी की टैबलेट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वसाका सुरसी, वसाका मुलेटी सुरसा। वसाका यहाँ पर मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, वसाका भी एक हर्ब है और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। और ये जो डिजीज है कोविड कोरोना वायरस जो है, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है। अगर वसाका हम यूज नहीं करते हैं तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डैमेज होने से बचा नहीं पाएंगे। वसाका का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर कि फूड जो रेस्पिरेटरी पाइप है ट्रेचिया, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और हमारे लंग्स के अंदर में जो टॉक्सिसिटी है उसे बाहर निकालता है। एक स्वस्थ फेफड़ों के लिए वसाका बहुत जरूरी है। तो दिन में 2 बार एक एक टैबलेट करके दिन में 2 बार वसाका लेना है। इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं अश्वगंधा। अश्वगंधा वाइटलिटी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। दोस्त, हम और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे अगर किसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, तो उस समय उसका मेंटल स्टेज क्या होता है, वो कितने स्ट्रेस में होता है। हम जिसे नहीं हुआ है वो महसूस भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अश्वगंधा उससे मेंटल सपोर्ट भी करता है अपने आप को संभालने में। इसके बाद रिकमेंड करता हूं मैं गार्लिक। गार्लिक में एलिसिन होता है। चूंकि ये वायरस जो है, जब हमारे, चूंकि इतना आप समझ चुके हो कि हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन हमें समझ में आया, उससे 6 दिन पहले से ये वायरस हमारी बॉडी में आ चुका हुआ था। और तब तक क्या करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके सिम्टम में आइदर वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो उस को कंट्रोल रखने के लिए गार्लिक बहुत जरूरी है। ये गार्लिक भी हमारे, जब हम इंटेक करते हैं स्टमक के रास्ते से इंटेस्टाइन तक जाता है। ये न्यूट्रिएंट गार्लिक एक न्यूट्री कोट के साथ में है, ये इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है, वहां जाकर के गार्लिक फूटता है। यानी कि आपकी बॉडी में हम जब रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, जब सिस्टमेटिक काम हो रहा है, तो श्वास की नली, सेल रिपेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम, गट पे एंड लास्ट इंटेस्टाइन पे भी हमें पूरा प्रोटेक्शन बनाना है। तो गार्लिक का रोल वहां पर है। इसके बाद में कैलमैक डी, कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी। देखिए यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी, विटामिन डी के कारण मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को ऐड किया हूं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उनकी बॉडी में विटामिन और मिनरल डिस्ट्रॉय होते हैं। एक तो वैसे भी हम शहर में रहने वाले या कहीं भी रहने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी आ चुकी है। हम ज्यादा
अब कोई भी आदमी, यहाँ तक कि खेतों में जो किसान काम किया करते थे ना, आज भी आप उनकी रूटीन देख लो, गर्मी के दिनों में दोपहर में खेत में कोई किसान काम नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे, अब बाहर में जो एजुकेटेड और शहरों में रहने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग, तो कई बार तो सूरज का दर्शन नहीं कर पाते हैं। घर से निकले और ऑफिस पहुंचे, जब ऑफिस से निकले सूरज डूब चुका हुआ था। तो कहने मतलब विटामिन डी हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है इस केस में भी, इसलिए हम कैलमैक डी को यहाँ पर दिन में 2 बार रिकमेंड करते हैं। ये टोटल 10 तरह के प्रोडक्ट हो गए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक कोरोना पेशेंट को ये 10 तरह के प्रोडक्ट लेने से 14 दिन के अंदर में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबरा जाएंगे ये आप पर हावी हो जाएगा। एक दूसरे से इन्फेक्शन बढ़ता है, तो जब भी आप बाहर निकले, उन सेफ्टी किट के बारे में जो मैंने आपसे बात की, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, बिना मास्क के बाहर न निकले या न बात करें किसी से, घर में फल और सब्जियां जो लेके आ रहे हैं वेजी वॉश से वॉश करें, एंड घर को कम से कम सप्ताह में 2 बार परस्यू से पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करें। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। और आपके जानकारी में अगर किसी भी तरह का कोई भी कोविड पेशेंट है तो आप प्लीज उसे ये कॉम्बिनेशन सजेस्ट करें। अगर जरूरत पड़ती है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9830681303, मुझसे डायरेक्ट बात कराएं, उसकी मैं हेल्प करूंगा वहां पर आपकी। और इन्हीं कुछ जानकारी के साथ में मैं अपना आज का सेशन यहाँ पे ओवर करता हूं।